हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं व्यक्ति विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख राजनीतिक प्रशासनिक प्रमुख, साथ ही साथ विभिन्न आयोग एवं मंडल के अध्यक्षों के नाम पर, साथ ही कुछ ऐसे महापुरुष जो अब हमारे बीच नहीं रहे। यहाँ पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में हम खेल एवं राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन पर हम अपने आने वाली वीडियो में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मारवाही में हुए विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य कौन है? हमारे विकल्प हैं अमित जोगी, डॉक्टर के ध्रुव, जय सिंह अग्रवाल या चरणदास महंत। इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर के ध्रुव। डॉक्टर के ध्रुव ने कांग्रेस दल से विजय प्राप्त की और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर गंभीर सिंह को पराजित किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में दलीय स्थिति में परिवर्तन आ चुके हैं और आपको ज्ञात ही होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव की 3 सीटों में पहला है दोस्तों चित्रकोट। चित्रकोट से सर्वप्रथम दीपक बैज जी चुनकर आए थे। बस्तर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। दीपक बैज जी के इस्तीफे के बाद यहाँ पर वापस उपचुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस के ही राजमन बेंजाम जी निर्वाचित होकर आए। इसी प्रकार दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से पहले भीमा मंडावी जी चुनकर आए थे, लेकिन बाद में नक्सलियों के द्वारा इनकी दुखद हत्या कर दी गई, जिसके बाद महेंद्र कर्मा जी की पत्नी देवती कर्मा जी इस सीट से चुनकर आई हैं। और अगला है दोस्तों हाल ही में हुए मरवाही विधानसभा सीट के उपचुनाव। इसके बारे में तो आपको अवश्य ही पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी इस जगह से चुनकर आए थे, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया, जिसके बाद कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव ने मरवाही उपचुनाव में विजय हासिल की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रारूप था कि विधायक और उनके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों कि 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई थी। 2018 की स्थिति में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या थी दोस्तों 13, लेकिन अब महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इसलिए यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण बन चुका है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया ही है कि नई महिला विधायक सदस्य देवती कर्मा जी हैं। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे विकल्प हैं किरणमयी नायक, तीजन बाई, सीमा कौशिक या छाया वर्मा। इसका सही जवाब है दोस्तों किरणमयी नायक जी। आपको बता दूं किरणमयी नायक जी रायपुर नगर निगम की पहली महिला महापौर थी। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे तो आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि सरकार के द्वारा अभी छत्तीसगढ़ निगम बोर्ड में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है और जिस प्रकार के प्रश्न छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस दृष्टि से यह नव नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विभागों के नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा करेंगे। इसमें पहला हम देखते हैं खनिज विकास निगम। इसके अध्यक्ष हैं गिरीश देवांगन जी। साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजेंद्र तिवारी जी। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं करुणा शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के बारे में अभी हमने चर्चा किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष है दोस्तों महंत राम सुंदर दास जी। इसके बारे में हम अपने आने वाले प्रश्नों में और चर्चा करेंगे। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के वन विभाग का नाम परिवर्तित हो चुका है। यह नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विभाग के अध्यक्ष हैं देवेंद्र बहादुर सिंह जी। साथ ही वन औषधि पादप बोर्ड का नाम भी बदल दिया गया है, इसलिए आप इसके अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक जी का नाम भी ध्यान में रखें। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं टामन सिंह सोनवानी जी। इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखें। आगे देखते हैं दोस्तों महेंद्र छाबड़ा जी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। इस लिस्ट में 27वां नाम है दोस्तों ममता चंद्राकर जी का, जो कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त की गई हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी का, जो कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन सभी नामों को आप अवश्य ही इन सभी आयोग के अध्यक्षों का नाम आप अवश्य तौर पर ही ध्यान में रखें। इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना काफी अधिक रहती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ललित सुरजन जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे विकल्प हैं खेल, कला एवं साहित्य, पत्रकारिता या राजनीति। इसका सही जवाब है दोस्तों पत्रकारिता। ललित सुरजन जी देशबंधु अखबार के संपादक थे। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, किन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव बनाया गया है? हमारे विकल्प हैं आरपी मंडल, किशोर अग्रवाल,
अमिताभ जैन या कन्हैया कुमार? इसका सही जवाब है दोस्तों अमिताभ जैन। अमिताभ जैन जी छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह प्रश्न CGPSC द्वारा लिए गए पिछली परीक्षा में पूछा गया था। हमारा 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब है दोस्तों 5। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि महंत राम सुंदर दास जी का नाम आप अवश्य रूप से ध्यान में रखें। ये राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी और 5वें हैं खाद्य आयोग के अध्यक्ष। इन 5 आयोग और अध्यक्ष का नाम आप अवश्य रूप से ही ध्यान में रखें। हमारा 6वां प्रश्न है, राज्य के नए विश्वविद्यालय शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किन्हें बनाया गया है? हमारे विकल्प हैं ममता चंद्राकर, ई राघेश्वर राव, ललित प्रकाश पटारिया या रीना वाजपेयी। सही जवाब है दोस्तों ललित प्रकाश पटारिया। रायगढ़ विश्वविद्यालय का नाम ही शहीद नंद कुमार पटेल जी के नाम पर किया गया है। इसके प्रथम कुलपति का नाम आप अवश्य रूप से ही ध्यान में रखें। हमारा 7वां प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति शो के कर्मवीर कार्यक्रम में राज्य से किन्हें विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया गया था? हमारे विकल्प हैं ममता चंद्राकर, तीजन बाई, फूलबासन बाई यादव या देवदास बंजारे। इसका सही जवाब है दोस्तों फूलबासन बाई यादव। फूलबासन जी प्रसिद्ध समाज सेविका और पद्मश्री प्राप्त करता है और यह राजनांदगांव जिले के सुकुल दहान नाम के गांव से संबंधित है। फूलबासन जी ने पहले पढ़ाई, फिर भलाई और फिर सफाई का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संसदीय सचिव नियुक्त किए गए हैं? हमारे विकल्प हैं 13, 14, 15 या 16। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे तो इसका जवाब आपको अवश्य ही आना चाहिए। आपको बता दूं इसका सही जवाब है 15। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में 15 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। CGPSC में जिस प्रारूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं उस दृष्टि से इनके नाम और इनके विधानसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले हैं इंद्र शाह मंडावी जी, इनका विधानसभा क्षेत्र है मोहला मानपुर। चंद्रदेव प्रसाद राय जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है बिलाईगढ़। चिंतामणि महाराज जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है सामरी। रायपुर नगर पश्चिम से विकास उपाध्याय जी, साथ ही नवागढ़ से गुरुदयाल सिंह बंजारे जी। अगला है दोस्तों शिशुपाल शौरी जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है कांकेर। कुंवर सिंह निषाद जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है गुंडरदेही। पारसनाथ राजवाड़े, जिनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों भटगांव। और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह जी। जगदलपुर से रेखचंद जैन जी। कुनकुरी से UD मिंज जी। इसके साथ ही विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र महासमुंद है। इसमें अगला नाम है दोस्तों शकुंतला साहू जी का, जो कि आती है कसडोल विधानसभा से। इसके अलावा द्वारिकाधीश यादव जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है खल्लारी। और 15वीं सदस्य हैं अंबिका सिंह देव जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है बैकुंठपुर। दोस्तों इस लिस्ट का PDF प्रारूप प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हमारे विकल्प हैं ताम्रध्वज साहू, ES सिंहदेव, भूपेश बघेल या उमेश पटेल। इसका सही जवाब है दोस्तों भूपेश बघेल जी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार साहू जी, साथ ही छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जुबिन शाह जी बनाए गए हैं। और दुर्ग जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। हमारा 10वां प्रश्न है, इन्हें इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। हमारे विकल्प हैं प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह, मोक्षदा चंद्राकर, तीजन बाई या ममता वर्मा। इसका सही जवाब है दोस्तों मोक्षदा चंद्राकर। मोक्षदा चंद्राकर को ही राज्य में ममता चंद्राकर के नाम से जाना जाता है। ममता चंद्राकर जी को वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और आपको बता दूं इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय राजनांदगांव के खैरागढ़ में स्थित है। हमारा 11वां प्रश्न है, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? हमारे विकल्प हैं अजय सिंह, रिया वर्मा, वरुण मुखर्जी या कमलेश शर्मा। इसका सही जवाब है दोस्तों अजय सिंह जी। राज्य योजना आयोग, जिसे स्टेट प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, इस आयोग का अध्यक्ष दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष जो कि अजय सिंह हैं। आपको बता दूं इसके पहले भी उपाध्यक्ष अजय सिंह जी ही थे और इनकी इस पद पर पुनर्नियुक्ति की गई है। दोस्तों राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष से संबंधित सवाल CGPSC द्वारा आयोजित पिछली परीक्षा में पूछा गया था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? और इसमें आपको विकल्प दिया गया था मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष या आयोजना सचिव। इसका सही जवाब होगा राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष।
इसके अलावा दोस्तों राज्य में और कौन सी नवीन नियुक्तियां की गई है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसमें पहला नाम है अनुसुईया उइके जी का, जो हमारे राज्य की छठी राज्यपाल हैं। आपको बता दूं, अनुसुईया उइके जी हमारी राज्य की पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय जी थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल जी, लेकिन यह पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं थी। इसलिए आपको अगर पूछा जाए कि पूर्णकालिक प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपका जवाब होगा अनुसुईया उइके जी। और विधानसभा उपाध्यक्ष हैं मनोज मंडावी जी। इस लिस्ट में अगला महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों रामचंद्र मेनन जी का, जो कि हमारे बिलासपुर हाई कोर्ट के 13वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अमिताभ जैन जी के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, जो कि 12वें नंबर के मुख्य सचिव होंगे। अगला महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों राज्य महिला आयोग की सलाहकार सदस्य कौन है, तो आपका जवाब होगा हर्षिता पांडे जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि अनुसूचित जाति विकास परिषद के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह जी, मुख्य सूचना आयुक्त हैं एम के राउत जी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रीना कंगाले जी। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, इस राज्य से भैयालाल हिड़ाऊ का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता था। हमारे विकल्प हैं तलवार सिंह, किसनहा दोस्त, बरसाती भैया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों बरसाती भैया। भैयालाल हिड़ाऊ जी अपने गायन व अभिनय के लिए प्रसिद्ध थे। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित चौपाल कार्यक्रम में यह अपनी प्रस्तुति देते थे। रामचंद्र देशमुख जी के बहुत ही चर्चित चंदैनी गोंदा में भी यह अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, प्रदेश के चित्रसेन साहू द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा लहराया गया, वे किस जिले के रहने वाले हैं। हमारे विकल्प हैं रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बस्तर। इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर। चित्रसेन साहू एक दिव्यांग पर्वतारोही हैं। इससे पहले अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर भी वह पर्वतारोहण कर चुके हैं। चित्रसेन साहू जी को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, इस राज्य में निधन हुए महादेव प्रसाद पांडे जी कहाँ के रहने वाले थे। हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या दुर्ग। इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर। महादेव प्रसाद पांडे जी के नाम से आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने चर्चा किया था कि नालंदा परिसर का नामकरण इनके नाम पर ही किया गया है। महादेव प्रसाद पांडे जी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेव प्रसाद पांडे जी पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कन्हैयालाल अग्रवाल जी का नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखें कि यह राजनांदगांव जिले से संबंधित थे। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से कौन राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित रहे। हमारे विकल्प हैं फूलोदेवी नेताम, KTS तुलसी, छाया वर्मा या फूलोदेवी नेताम और KTS तुलसी दोनों। हमारा सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों। राज्यसभा सदस्य के लिए फूलोदेवी नेताम और KTS तुलसी जी निर्विरोध चुने गए हैं। KTS तुलसी जी सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं। वह फूलोदेवी नेताम छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सांसदों की वर्तमान स्थिति क्या है। सर्वप्रथम तो आप इनकी संख्या पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ से कुल 16 सांसद हैं, यह आप ध्यान में रखें। अगर राज्यसभा सदस्यों की चर्चा करें तो इसमें है सरोज पांडे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, फूलोदेवी नेताम और KTS तुलसी जी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, रामविचार नेताम जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इसमें 5वें सदस्य हैं छाया वर्मा जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। छाया वर्मा जी ने राज्यसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद किया था, इसलिए इनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा था। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का PDF प्रारूप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर अवश्य मैसेज करें। साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक अवश्य ही शेयर करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अखबारों से रोजाना करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों जल्द मिलेंगे छत्तीसगढ़ में खेल जगत और राज्य अलंकरण पुरस्कार के वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।